जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। जितने भी पीआरटी या टीएसटी के एस्पिरेंट हैं उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग तो बात करेंगे ही कि रिजल्ट कब तक आएगा। साथ में पीआरटी और टीएसटी के इंटरव्यू भी हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन अभी भी आ रहे हैं। तो कई बार इंटरव्यू में होता क्या है कि कई बार बच्चों से इंट्रोडक्शन नहीं लिया जाता है या फिर डेमो नहीं कराया जाता है या फिर बोर्ड टीचिंग नहीं कराई जाती है या फिर इंटरव्यू को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाता है। कई सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, सर 5 मिनट या 5 मिनट से कम ही इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू हमारा चला था। तो ऐसे में जो मार्किंग होती है, जो नंबर दिए जाते हैं, वो किस हिसाब से दिए जाते हैं? क्या जितने भी बच्चों के इंट्रोडक्शन नहीं लिए गए होंगे या जितने बच्चों के डेमो नहीं लिए गए होंगे, क्या सबको एक जैसा नंबर दे दिया जाएगा? तो उस समय क्या मानक क्या होता है, यानी नंबर कैसे मिलेंगे या फिर नंबर दिए भी जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं? तो इन बातों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आए थे कि सर मेरे इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया या डेमो नहीं कराया गया, बोर्ड टीचिंग नहीं कराया गया। तो ऐसे में नंबर कैसे देंगे? क्या पूरे नंबर देने वाले हैं डेमो के या फिर किस हिसाब से देंगे? ये सबको इक्वल नंबर दे देंगे जिसके इंट्रोडक्शन नहीं हुए हैं, जिसके डेमो नहीं हुए हैं, ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो कि बच्चों ने काफ़ी हद तक पूछा भी है और कल भी बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे पीआरटी के हो टीजीटी हो, दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों के इंटरव्यू हो चुके हैं और दोनों ही फाइनल रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। रिजल्ट के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम इंटरव्यू में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब इंटरव्यू होता है तो इसमें 4 पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है? डेमो होता है। और कहने के लिए मैंने आपको बताया है कि कहने के लिए केवल डेमो एंड बोर्ड होता है, लेकिन 4 बातें होती हैं जो आपके नंबर देती हैं। डेमो टीचिंग पे, बोर्ड टीचिंग पे और इंट्रोडक्शन पे प्लस अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी का मतलब होता है, कई बार आपने बायोडाटा में डांस वगैरह लिखा होता है तो उसको कराया जाता है, या फिर आपसे स्पेलिंग लिखाई जाती है या फिर आपसे कैलकुलेशन कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अदर एक्टिविटी में चली जाती हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिनको मिला करके आपको नंबर दी जाती हैं, ठीक है? तो ये 4 पहलू होते हैं। अब बात ये उठती है कि अगर किसी बच्चे से डेमो करा लिया गया या बोर्ड नहीं कराया गया या फिर इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया या फिर अदर एक्टिविटी नहीं कराई गई, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, नंबर कैसे दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों से लिया गया है। देखिए, जो सुबह का शेड्यूल था उसमें लगभग सभी बच्चों से डेमो, बोर्ड टीचिंग, इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छे से कराया गया। लगभग 15 मिनट या 16 मिनट लिया गया था, ठीक है? तो अब ये अच्छा है या बुरा है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इसमें दोनों मानक चलने वाले हैं, यानी कि कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी होने वाला है, कुछ बच्चों के लिए बुरा भी होने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जितना मैंने बताया उतने से कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए, अच्छा उन लोगों के लिए था जिनका प्रिपेयर नहीं था अच्छे से। मान लीजिए कि आपसे डेमो कराया गया और आपका बोर्ड नहीं कराया गया और आपने प्रिपेयर करके नहीं गए थे। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि जो बच्चा प्रिपेयर करके नहीं गया था, अगर उससे बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई तो जाहिर सी बात उसके लिए अच्छी हुई है ना? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके प्रिपेयर थे तब वहाँ पे आपके लिए माइनस मार्किंग है। क्योंकि हो सकता है ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो डेमो कराया गया, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका डेमो तो करा दिया गया लेकिन बोर्ड नहीं कराया गया, ठीक है? लेकिन अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड मान लीजिए उसका प्रिपेयर नहीं था, उसने बोर्ड टीचिंग की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड पर खड़े होने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? लेकिन ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि आपके डेमो नहीं कराए गए, ठीक है, और लेकिन आपके बोर्ड टीचिंग की बात करेंगे तो आपने बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छे से तैयारी करी है और शायद आपको बोर्ड टीचिंग पे खड़ा किया जाता तो आपके नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो जिनके तैयार नहीं थे तो उनके लिए एक अच्छा सिंबल होने वाला है, एक अच्छा साइन होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है लगभग सभी बच्चे, लगभग 1 साल का समय था, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे बच्चे ने और लगभग सभी अपने इंट्रोडक्शन से लेकर के अपने एग्जिट तक सब कुछ बेस्ट करने का प्रयास किया होगा, ठीक है? ये एक तरीके से भेड़ चाल वाला होने वाला है। भेड़ चाल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं जिनसे डेमो नहीं लिया गया, जिनसे बोर्ड टीचिंग नहीं लिया गया। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या उनको एक जैसे नंबर दिए जाएंगे जैसा कि भेड़ चाल होता है? नहीं, सबको बस एक जैसा ही नंबर दे दिया गया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपसे डेमो या बोर्ड टीचिंग कराई गई लेकिन आपसे बोर्ड नहीं लिया गया, केवल डेमो करा दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका प्रिपेयर होगा तो वो डेमो में ही समझ में जाएंगे कि अगर आपको बोर्ड पर खड़ा किया जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है या नहीं अच्छा है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो नुकसान केवल उन बच्चों के लिए है जिनका अच्छे से प्रिपेयर था या फिर जिनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई था, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बच्चे ने। और यहाँ पर होगा क्या, जिसका प्रिपेयर होगा और जिसका नहीं प्रिपेयर होगा, मान लीजिए 2 बच्चे थे, दोनों से बोर्ड टीचिंग नहीं कराएगी, एक बच्चे का बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छे से तैयार था, दूसरे बच्चे का तैयार नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रिपेयर वाला बच्चा होगा, क्या उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसका प्रिपेयर नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में देखिए, इसमें 2 कंडीशन लागू हो रहे हैं, इसको समझना होगा आपको। देखिए,
डेमो अगर आपने अच्छा दिया है, जिसका प्रिपेयर था, तो वहाँ पे प्लस पॉइंट होने वाला है। लेकिन जिसका प्रिपेयर नहीं था लेकिन उसने भी डेमो अच्छा दिया है, ऐसे कंडीशन में बराबर नंबर मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? आपके डेमो एंड बोर्ड दोनों तैयार है, लेकिन आपसे डेमो लेगा और डेमो में आपने अच्छा किया, और दूसरा बच्चा जिसका बोर्ड नहीं तैयार लेकिन डेमो उसने अच्छा किया, तो ऐसे कंडीशन में दोनों को इक्वल नंबर ही मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपसे डेमो नहीं कराया गया या बोर्ड टीचिंग नहीं कराया गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर सबको बराबर मिलेंगे, चाहे पीआरटी के और टीएसटी के, दोनों की बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अदर की बात करें तो अदर कंडीशन यानी जैसे एक्टिविटी वगैरह हो गई है ना, बोर्ड टीचिंग, मान लीजिए आपसे बोर्ड कराया गया, डेमो नहीं कराया गया, लेकिन डेमो आपने बहुत अच्छा किया, तो ऐसे कंडीशन में आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे डेमो हो गया, इंट्रो हो गया, एक्टिविटी, इन तीनों चीज़ों में आपने बहुत अच्छा किया, तो ये आप मान के चल सकते हैं बोर्ड में लगभग आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। 4 एक्टिविटी आपसे कराएगी और आपने सारे के सारे अच्छे किए, बोर्ड नहीं कराएगा लेकिन आपने बाकी सब बहुत अच्छे से किया, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि बोर्ड टीचिंग में ही आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर मुझसे इतने प्रश्न पूछे गए और इतने मैंने बता दिए, इतने गलत हो गए। 7 क्वेश्चन के लगभग आपसे पूछे गए थे, और ये आप मान के चल सकते हैं कि अगर उनको आप 80% तक भी संतुष्ट करके आए हैं, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे गए, ठीक है, और आप सक्षम होंगे कि आपको एक अच्छा नंबर मिले, 50 के प्लस की स्कोर, ठीक है। और ये बात करें तो देखिए, मैंने आपको जो पैनल होती है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखती है, कैसे आपको नंबर मार्किंग करती है, इसके ऊपर प्लस फाइनल कट ऑफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। जिन भी बच्चों ने देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखी है तो कमेंट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा विस्तार से मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की। और आप सभी के जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और लगभग मैंने आपके जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी क्वेश्चन थे, उन सभी पर एक एक वीडियो बनाई है, और आप जाकर के उसको समझ सकते हैं, उससे अपने जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, देखिए अगर आप अपने रिटर्न के मार्क्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी कैटेगरी एंड देन अपना नंबर वगैरह लिख करके, ठीक है। प्लस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों की हेल्प होगी। अब बात आती है रिजल्ट की। अब रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट चाहे हम पीआरटी का ले लें या टीएसटी का ले लें, या जो दूसरे एस्पिरेंट हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर देखिए दीपावली के 2 दिन बाद आ जाएगा, देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने आपको बताया था पहले ही। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी है अभी संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेड है, कोई भी आपको जानकारी देगा एक्सपेक्टेड देगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर के लास्ट तक आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि कन्फर्म मिलेंगे। मैंने देखा बहुत से ऐसे चैनल है जो क्लियर बता रहे हैं, देखिए 18 को ही आएगा रिजल्ट, उसके बाद नहीं आएगा, उसी दिन आएगा। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से उसी दिन आएगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 22 नवंबर के आसपास में आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग अगर हम बात करेंगे तो पीआरटी वालों की फरवरी तक, बाकी रिजल्ट की संभावनाएं यही हैं कि साथ में ही रिजल्ट दे दें, और ये अच्छा भी होगा सभी बच्चों के लिए कि साथ में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।